जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग को ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिएगा, क्योंकि संगत जी, संगत की जर्नी बहुत ही अद्भुत है। उनके लाइफ में जो सत्संग हुए हैं संगत जी, वो बहुत बहुत प्यारे हैं। गुरु जी ने कैसे संगत को अपने से जोड़ा, उन पर कृपा बरसाई, उनके कई सारी मुश्किलों का समाधान दिया और यही नहीं संगत जी, उनके दोस्तों को भी ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है, उनके नेफ्यू को ब्लेस किया है, उनकी नीस को ब्लेस किया है और किन किन चीजों के लिए ब्लेस किया है संगत जी, आप प्लीज सत्संग सुने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत राजन धवन अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी को मेरा नमस्कार, सारी संगत को भी मेरा नमस्कार। संगत जी, मेरा नाम राजन धवन है और मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ और मैं गुरु जी महाराज के साथ 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। और संगत जी, मजे की बात ये है कि मेरी कजिन सिस्टर है जो अक्सर मुझे बोला करती थी कि तू मुझे गुरु जी के यहाँ पर एम्पायर स्टेट छोड़ दे। और संगत जी, मेरी कजिन सिस्टर मुझसे कई मिन्नतें किया करती थी, बहुत रिक्वेस्ट करती थी कि तू भी अंदर आ जा, तू भी गुरु जी से मिल ले। और मैं अक्सर उसको टाल दिया करता था कि नहीं दीदी, आज नहीं, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे वहाँ जाना है, और मैं कोई ना कोई बहाने से उसे टाल दिया करता था। और संगत जी, मैं गुरु जी के यहाँ पर एम्पायर स्टेट में कभी अंदर नहीं गया। लेकिन संगत जी, एक दिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ मुझे नहीं पता, मैं एक बार गुरु जी के एम्पायर स्टेट में अंदर चला गया। और संगत जी, जब मैं अंदर गया तो मैं देखकर बहुत दंग रह गया और मैं सोच में पड़ गया कि ये कौन से गुरु जी महाराज है, ये कहाँ के गुरु जी महाराज है, ऐसे गुरु होते हैं क्या, इतने पौष तरीके से, इतने सुंदर गुरु जी, ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि हमारी भाषा में तो गुरु जी कोई और ही होते थे, जो फकीरों की तरह रहते थे, जो भगवे वस्त्र पहना करते थे। और संगत जी, जब मैं अंदर गया तो एक बड़ी अजीब सी बात हुई। मुझे ऐसा लगा गुरु जी को देखकर कि जैसे मैं इन्हें पहले से जानता हूँ। ये संबंध आज का नहीं है, ये हमारा रिलेशन, ये हमारा संबंध जन्मों जन्मों का है। और संगत जी, जब मैं वहाँ बैठा तो मैंने देखा कि थोड़ी देर में चटाइयाँ लग गई और उस समय संगत जी, लंगर के लिए एक ही थाली में 4 लोग खाना खाया करते थे। और संगत जी, उस समय मेरी पीठ में बड़ा दर्द था, तो गुरु जी महाराज ने मुझे दूर से इशारा किया और कहा कि मैं दीवार के सहारे बैठ जाऊं। और संगत जी, मैं दीवार के सहारे बैठा और बाकी 3 लोग मेरे साथ बैठे और हम खाना खा पाए, हमने लंगर लिया। और संगत जी, जब हमने लंगर कर लिया तो हम बाहर आए और वहाँ हमें जल प्रसाद मिला। अब संगत जी, मुझे वहाँ के रूल्स पता नहीं थे, मैंने जल प्रसाद पिया और ग्लास में थोड़ा पानी बच गया था तो मैं उसे फेंकने लगा। तभी मुझे एक संगत ने रोका कि नहीं, इसे फेंकते नहीं है, ये गुरु जी का आशीर्वाद होता है, ये उनकी ब्लेसिंग्स होती हैं। और संगत जी, उस दिन की वो बात मुझे आज तक याद है कि गुरु जी महाराज को बहुत अच्छे से पता था कि आज से 20 साल बाद पानी की किल्लत होगी। और संगत जी, आज वही बात है कि आज हमें पानी सोच सोच कर, रह रह कर खर्च करना पड़ता है। और एक और बात जो मुझे गुरु जी की बहुत पसंद आई कि आपको लंगर झूठा नहीं छोड़ना है। उन दिनों संगत जी, हम लोग थाली चाट चाट कर खाया करते थे उंगलियों से, कुछ भी झूठा नहीं छूटने दिया करते थे। और संगत जी, उन दिनों हमें 2-2 रोटियां मिला करती थी। और उसके बाद संगत जी, हमारा गुरु जी महाराज के पास जाना रेगुलर हो गया। अब संगत जी, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ, वो दोनों भी गुरु जी महाराज के यहाँ जाना शुरू हो गए। और मेरे फ्रेंड की एक सिस्टर थी, वो भी गुरु जी महाराज के यहाँ जाने लगी। तो संगत जी, हम लोग 4-5 लोग गुरु जी महाराज के यहाँ रेगुलर जाने लगे। तो एक दिन संगत जी, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि मेरे बेटे का लव अफेयर हो गया है। तो मैंने कहा तो फिर अब क्या करना है? तो वो बताने लगा कि क्या करूं, मेरे बेटे को तो लड़की बड़ी पसंद है। और संगत जी, सारी बातें हम गुरु जी महाराज के दरबार में जाने से पहले बाहर खड़े होकर कर रहे थे। अब संगत जी, हम लोग अंदर गए, थर्सडे का दिन था। जब हमने गुरु जी से आज्ञा ली तो गुरु जी ने हमें कहा, जाओ जाओ, कुड़मा नाल शराबा पियो। अब संगत जी, हम सोच में पड़ गए कि कुड़मा नाल शराबा पियो, कौन से कुड़म, कहाँ के कुड़म, अभी तक तो ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। और संगत जी, कैन
कैन यू इमेजिन, ये थर्सडे का दिन था और फ्राइडे की शाम को हमारे पास मैसेज आया कि लड़की वाले मिलना चाहते हैं। अब मेरे फ्रेंड का मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे लड़की वालों का मैसेज आया कि वो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ हाँ मिलो, मिलने में क्या हर्ज है। अब संगत जी शनिवार को मैं अपने फ्रेंड के घर चला गया। 2-3 लोग लड़की वाले के यहाँ से थे और 2-4 लोग हम लोग हो गए थे। संगत जी आप मानोगे नहीं, कोई शराब की बात नहीं थी। वो लोग आए थे चाय पर और सबसे पहले तो संगत जी उन्होंने हमारे सामने 3-4 मिठाई के डब्बे रख दिए और हम सोच में पड़ गए कि इन्होंने मिठाई के डब्बे क्यों रख दिए, इसका क्या मतलब है। और तभी हमारा एक फ्रेंड हमारे साथ बैठा हुआ था तो उसने इशारा करते हुए कहा कि चलो चलो विस्की कड्डो। और संगत जी जिस फ्रेंड के घर हम गए थे उस फ्रेंड को मैंने आंख मारी और मैंने इसको याद दिलाया कि जाओ कुड़मा नाल विस्की पियो। और हम समझ गए संगत जी ये जो रिश्ता आया है ये बात पक्की हो गई है और जो गुरुजी ने कहा था वो सच हो गया। और संगत जी गुरुजी महाराज में वो पावर थी कि वो बहुत आगे का देख लेते थे और संगत को गाइड भी करते थे। और संगत जी आज वो लड़का हैप्पीली मैरिड है, उसी लड़की के साथ बच्चों का पिता है और गुरुजी महाराज की कृपा उन पर बनी हुई है। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मेरी पीठ में बड़ी समस्या थी, तो एक बार हम लोग गुरुजी महाराज के सामने बैठे हुए थे और मेरे फ्रेंड ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी इसकी पीठ में बड़ी समस्या है, तुसी जरा एनु देखो, एनु ठीक करो। तो गुरुजी हमें कहते हैं कि मैं यहाँ जो बैठ कर के काम कर रहा हूँ ना वो तुम्हें नहीं पता, मैं यहाँ बैठकर बहुत सारे काम कर रहा हूँ। और गुरुजी की बात सुनकर हम चुप हो गए। और संगत जी एक दिन की बात है, मैं गुरुजी महाराज से 3 या 4 फुट दूर बैठा हुआ था। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे आसन थे और मैं नीचे बैठा हुआ था। और संगत जी मैं गुरुजी को लगातार एक टक लगा करके देख रहा था। और संगत जी मेरे देखते देखते गुरुजी के हाथ में एकदम से बड़ा सा लड्डू आ गया और गुरुजी कहने लगे कि लो भाई लो, चलो सब आ जाओ, खंड प्रसाद है, सब प्रसाद ले लो। अब संगत जी हम लोग सब उठे खंड प्रसाद लेने के लिए। मेरी वाइफ तब तक दरबार में पहुंची नहीं थी, वो ऑन द वे थी। तो संगत जी मैंने कहीं से नैपकिन का जुगाड़ किया। मैंने सोचा कि मैं प्रसाद तो अकेले खाऊंगा नहीं, मैं अपनी वाइफ के लिए भी ले लेता हूँ। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस प्रसाद को लेकर हम सोचते रहे कि ये क्या चीज है, इतनी खुशबू उसके अंदर संगत जी, इतनी ज्यादा खुशबू और उसका एकदम यूनिक टेस्ट था। और संगत जी आज भी वो फ्लेवर, आज भी वो टेस्ट मेरे जुबान पे मौजूद है। मैं याद करता हूँ तो मुझे याद आ जाता है। और जिस प्रकार से वो प्रकट हुआ था वो संगत जी हमारे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य था। और संगत जी वो प्रसाद ऐसा था कि मैं आपको क्या बताऊं, मुझे लगता था कि जैसे कई सारे गुलाबों की खुशबू, कई सारे फूलों की खुशबू उसके अंदर डाल दी गई हो। अब संगत जी ये बात तो हमारे लिए बड़ी अद्भुत थी। अब आपको मैं वो बात बताता हूँ जो गुरुजी ने हमसे कही थी कि मैं यहाँ बैठकर बड़े बड़े काम कर रहा हूँ। अब संगत जी हुआ ये कि हमने गुड़गांव में मकान बनाना शुरू कर दिया। अब जब मकान बनाना शुरू कर दिया तो उसके पहले हम लोग आर्किटेक्ट के पास गए, उसने बताया कि इतने इतने पैसे लगेंगे और संगत जी हमने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया। अब संगत जी मकान बनना शुरू हो गया और मकान पूरी तरीके से बना भी नहीं था और पैसे पूरे खत्म हो गए। अब संगत जी मेरे मकान का काम रुक गया। इवन संगत जी मेरे रिश्तेदारों में भी बातचीत होने लगी कि भाई इनका तो मकान का काम रुक गया। 2-4 रिश्तेदार भी मकान देखने के लिए आए और कहने लगे कि यहाँ तो कोई लेबर नहीं है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, इनका तो मकान का काम ही रुक गया। कैन यू इमेजिन संगत जी, उस समय हम लोग डिफेंस कॉलोनी में रहते थे और तभी हमारे घर पर एक सरदार जी ने बेल बजाई। मैंने उनसे ऊपर से ही पूछा कि हाँ जी बोलिए। तो मुझे कहने लगा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और संगत जी जब मैं उससे मिला तो मुझे कहने लगा कि आपको लोन चाहिए, मैं आपको लोन दिलवा दूंगा। अब संगत जी मैं सोच में पड़ गया कि लोन दिलवा दूंगा, लोगों की एड़ियां घिस जाती है लोन मांगने में बैंक में और उनको लोन नहीं मिलता है और ये तो सीधे मेरे घर पर ऊपर ही आ गया लोन देने के लिए। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा है, ये सब कुछ गुरुजी करवा रहे हैं। अब संगत जी मैंने लोन ले लिया और थोड़े दिनों बाद संगत जी वो पैसे भी खत्म हो गए। और संगत जी मैंने उन सरदार जी को फिर से फोन किया कि भाई हमारे तो पैसे खत्म हो गए, मुझे फिर से लोन चाहिए। तो कहने लगा कि अभी तो मैं उस ब्रांच में नहीं हूँ, लेकिन आपको उस ब्रांच से फोन आएगा, आप अपनी डिटेल्स दे देना, आपको लोन मिल जाएगा। संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं उस ब्रांच में कभी भी विजिट नहीं किया और वो ब्रांच वाले मेरे घर आए, सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाए और संगत जी मेरे पास ठकाठक सारे चेक आ गए और मेरा मकान बनके तैयार हो गया। और संगत जी आज उस मकान में मेरा पूरा परिवार रहता है और सारे बहुत खुश हैं। मेरा पूरा परिवार बहुत खुशी खुशी उस घर में रहता है और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की ही कृपा है, उनकी ही मेहर है। और संगत जी मुझे तब समझ में आया कि उस दिन गुरुजी ने हमें कहा था कि मैं बड़े बड़े यहाँ से बैठकर काम कर रहा हूँ और तब मुझे रियलाइज हुआ कि वाकई गुरुजी हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम करते हैं। और इस प्रकार से संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा चलती रही और मैं अपने और भी दोस्तों को गुरुजी के पास ले गया और गुरुजी उनको भी कहते जाओ जाओ गुड़गांव में मकान बनाओ, बड़ी अच्छी जगह है। और संगत जी बस ये सिलसिला चलता रहा और कुछ समय के बाद गुरुजी ने समाधि ले ली। और जब गुरुजी ने समाधि ले ली संगत जी तो हमारा गुरुजी के मंदिर जाना थोड़ा कम हो गया, क्योंकि हमें लगता था कि कहाँ है गुरुजी, अब तो गुरुजी यहाँ है नहीं। और फिर संगत जी कुछ समय के बाद मन में थॉट आया कि नहीं,
हमें तो गुरुजी के मंदिर जाना चाहिए। और संगत जी जब हम बड़े मंदिर जाते थे गुरुजी के तो शब्द कीर्तन वहाँ चलाते थे और चुपचाप संगत जी वहाँ पर बैठे रहते थे। बस हम गुरुजी के शब्द कीर्तन लगाते, वहाँ बैठते, शांति से सुनते। अब संगत जी जब आप दरबार में जाते हैं तो संगत से आपकी जान पहचान हो जाती है, फ्रेंडशिप हो जाती है, तो दुआ सलाम तो होती ही है। संगत जी एक दिन हम लोग दरबार में बैठे हुए थे, एक लड़की मेरे पास आई और कहने लगी कि अंकल मेरी पीठ में बड़ा दर्द होता है। अब संगत जी मैंने उससे कहा कि मुझे पीठ में बड़ा दर्द रहता था और आज मैं तुझे एक ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ तो वो करना, तेरा दर्द सारा ठीक हो जाएगा। तो वो मुझे कहने लगी कि आप मंदिर में मुझे बताओगे करके। तो मैंने कहा कि हाँ, यहाँ पे सामने गुरुजी है, उनका आशीर्वाद भी मिल जाएगा। और संगत जी मैंने उसे वो एक्सरसाइज करके बताई जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने मुझे बताई थी। और मैंने उसे एक्सरसाइज बताई और कहा कि 5 बार सुबह करना है और 5 बार शाम को करना है। कैन यू इमेजिन संगत जी, जब वो अगले दिन मेरे पास आई तो कहने लगी कि अंकल मेरी तो पीठ का दर्द ही गायब हो गया है। और मैंने उससे कहा कि सब कुछ ही गुरुजी का रचाया हुआ खेल है, कि मैं मंदिर के बीच में बैठा हूँ, तू मुझसे पूछ रही है और मैं गुरुजी की प्रेजेंस में तुझे सब कुछ करके बता रहा हूँ। ना मैं कोई डॉक्टर हूँ ना मैं कुछ हूँ। तुमने मुझसे पूछा और मैंने बस एक सिंपल सी एक्सरसाइज बताई, तुमने की और आज तुम ठीक हो, गुरुजी महाराज की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से। अब संगत जी ऐसे ही गुरुजी महाराज के पास जाने का सिलसिला चलता रहा। एक दिन क्या हुआ संगत जी, हमारे सभी दोस्तों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां ली हुई थी और एक दिन संगत जी मैंने गुरुजी की समाधि के सामने हाथ फैलाया और कहा, गुरुजी आप मुझे कब दोगे गाड़ी, मुझे भी कोई अच्छी सी कार ले दो। कैन यू इमेजिन संगत जी, कुछ दिनों के बाद मेरा नेफ्यू घर पर आया और वो मुझे आकर के कहता कि चाचू मैंने आपके लिए गाड़ी सिलेक्ट की है। तो मैंने कहा कौन सी? तो उसने मुझे दिखाई कि ये वाली कार मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है और काफी एक्सपेंसिव कार थी संगत जी, बहुत प्यारा मॉडल, बहुत अच्छी कार थी। तो मैंने उससे कहा कि यार ये तो बड़ी महंगी होगी। तो मुझसे कहने लगा कि नहीं चाचू लेनी तो आपको यही लेनी होगी, हम यही कार लेंगे। अब संगत जी मैंने अपनी वाइफ को बताया और जितने हमारे पास थोड़े बहुत पैसे थे वो हमने बटोरे और बटोर के उसको दे दिए। अब संगत जी नेफ्यू चला गया और कुछ दिनों के बाद उसका मेरे पास फोन आया और कहने लगा कि चाचू आपकी गाड़ी मैंने लोड करवा दी है। मैंने उससे कहा कि क्या बात कर रहा है तूने गाड़ी ले भी ली? तो कहने लगा कि हाँ चाचू, और आपके पास 0 किलोमीटर की गाड़ी आ रही है, चलवा के नहीं भेज रहा हूँ, आपको लोड करवा के दे रहा हूँ, आप वहाँ से उतरा लेना। और संगत जी गाड़ी मेरे पास आ गई, हमने गाड़ी पर गुरुजी का स्टिकर लगाया, उनका साइन किया हुआ स्टिकर लगाया और संगत जी आज तक वो गाड़ी हमारे पास है और ऐसे संगत जी वो गाड़ी हमारी हो गई। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी कहा मैंने आपके सामने अरदास की और आपने मेरी अरदास पल भर में पूरी कर दी। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। क्योंकि संगत जी हमारा तो कोई अरेंजमेंट था ही नहीं गाड़ी लेने का, हमारे किसी भी कैलकुलेशन में था ही नहीं संगत जी कि हम गाड़ी ले लें। और बंदा खुद चलकर हमारे घर आया और कहने लगा कि चाचू आप गाड़ी ले लो। ये कौन कर सकता है संगत जी, सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के। और ठीक ऐसे संगत जी मुझे पैसों की जरूरत थी और लोन वाले को गुरुजी ने घर पर भेज दिया था और संगत जी एक के बाद एक मेरे दोनों लोन फटाफट सैंक्शन हो गए और मुझे पैसा मिलता चला गया। ये सब संगत जी करने वाले गुरुजी थे, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मैं तुम्हारे बैठकर बड़े बड़े काम कर रहा हूँ। एक बार की बात है संगत जी की बड़े मंदिर में बहुत बड़ा फंक्शन था और बहुत सारी संगत आई हुई थी, लाइनें लगी हुई थी, सब लाइन में खड़े होकर के थाली ले रहे थे और संगत जी बहुत सारी संगत सेवा दे रही थी। कोई करछी से दाल डाल रहा है तो कोई सब्जी डाल रहा है और मैं खड़ा खड़ा सोच रहा हूँ कि यार इनके बड़े मजे हैं, ये खड़े खड़े दाल सब्जी परोस रहे हैं। और संगत जी मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ कि अरे इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जब मर्जी होगी तब थाली उठाएंगे और लंगर ले लेंगे। और संगत जी कैन यू इमेजिन, मैं सब सोच ही रहा था और तभी पीछे से एक अंकल की आवाज आई कि अंकल इधर आ जाओ, आपको ये सेवा करनी है। और संगत जी मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, मेरी कोई बातचीत ऐसी नहीं थी कि मुझे सेवा करनी है। ये गुरुजी महाराज ने मेरी बात समझ ली थी, सुन ली थी कि मेरे मन में क्या विचार चल रहा है। और संगत जी जब मेरी फैमिली आई तो मुझे देखकर बहुत खुश हुए और साथ में सरप्राइज्ड भी हुए और कहने लगे कि अरे वाह, आपको तो ये सेवा भी मिल गई, आपके तो बड़े मजे हैं। तो संगत जी गुरुजी महाराज ऐसी छोटी छोटी कई बातों का ख्याल अपनी संगत का रखते हैं। अब मैं आपको संगत जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। संगत जी मैं अक्सर डुगरी चला जाता हूँ। अब संगत जी मंदिर में एक अंकल होते हैं, वो रात में मुझे फोन करके कहते हैं कि अंकल आपकी सुबह डुगरी में ड्यूटी लगी है। और मैं मन में सोच रहा हूँ कि सुबह ड्यूटी लगी है। मैंने अंकल से पूछा कि अंकल कितनी बजे मुझे पहुंचना है? तो वो कहने लगे कि अंकल वहाँ पर 9 साढ़े 9 बजे ड्यूटी शुरू हो जाती है, आप सुबह पहुंच जाना। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल वहाँ पर सोने का कोई बंदोबस्त है? तो अंकल कहने लगे कि नहीं, सब अपना अपना अरेंजमेंट करते हैं। अब मैंने ड्राइवर को कहा कि चल भैया गाड़ी निकाल और हम चल पड़े। और संगत जी हम खन्ना मेन रोड पर पहुंचे और वहाँ पर एक होटल था और संगत जी मैंने वहाँ पर 2 बियर पी। और संगत जी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम सब वो काम कर रहे हैं जो हमारी इच्छा से हो रहा है। तो संगत जी मैंने 2 बियर पी, खाना खाया और सुबह 9 साढ़े 9 बजे तैयार होकर के मैं डुगरी पहुंच गया। और संगत जी डुगरी पहुंचकर जिन अंकल ने मुझे बताया था कि मुझे डुगरी जाना है, सेवा देनी है, मैं उनको फोन करे जा
जा रहा हूँ लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। 1 मिस कॉल, 2 मिस कॉल, 4-5 मिस कॉल, वो फोन उठाने को तैयार ही नहीं। और संगत जी गर्मी तो इतनी ज्यादा कि आप पूछो मत। और मैंने ड्राइवर को कहा कि तू मुझे मंदिर के बाहर उतार दे और गाड़ी कहीं पार्क कर दे। अब संगत जी ड्राइवर ने जब मुझे मंदिर के बाहर उतारा तो वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी और एक जगह मुझे नजर आई संगत जी जहाँ पर रिबन लगा हुआ था, वो होता है ना संगत जी VIP एनक्लोजर, वो मुझे नजर आई। अब संगत जी मैं वहाँ पर पहुंचा और वहाँ जो VIP एनक्लोजर का जो रिबन था उसको मैंने खींचा और संगत जी मैं आगे बढ़ा, अंदर गया और संगत जी वहाँ तो कूलर लगा हुआ था। मैं वहाँ बैठ गया, मुझे तो बहुत मजे आ गए और मुझे लगा कि अब थोड़ी देर में कोई आएगा और मुझे यहाँ से उठा देगा। और फिर संगत जी थोड़ी देर में 3-4 पुलिस वाले आ गए और उनको देख के मैंने मन में बोला कि लो अभी आ गए हैं तो अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा। और जब वो पुलिस वाले मेरे पास आए तो मुझे कहने लगे कि आप गुरुजी को कब से मानते हो और गुरुजी का कैसा क्या है। और संगत जी मैं वहाँ बैठा, उनको मैंने गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुनाए, मैंने उनको गुरुजी का बड़ा मंदिर है वो बताया और बहुत देर तक मैं उनको सत्संग सुनाता रहा। मैंने बताया कि जो बड़ा मंदिर है वो उस समय संगत जी थर्सडे फ्राइडे को खुलता था, तो मैंने वो बताया और बहुत संगत आती है यहाँ पे, चाय प्रसाद लंगर प्रसाद दिया जाता है। और थोड़ी देर में संगत जी पुलिस वालों का जो बड़ा ऑफिसर है DIG लेवल का वो आ गया। तभी वो पुलिस वाले बोलने लगे कि साहब आप यहाँ बैठो, ये गुरुजी के बारे में सब जानते हैं, आप इनसे सुनो। और संगत जी ऐसे करते करते आप बिलीव नहीं करोगे मेरे आसपास पुलिस वालों का हुजूम लग गया। मैं बीच में बैठा हूँ और मस्त कूलर की हवा खा रहा हूँ और गुरुजी के सत्संग सुना रहा हूँ सबको आसपास बिठा करके। और थोड़ी देर बाद संगत जी 12:30-1 बजे के करीब मेरी लंगर की थाली वहाँ पर आ गई और जिस प्रकार से पुलिस वालों की थाली आई वैसे मेरी भी आ गई। और संगत जी मैं वहाँ बैठ करके बड़े आराम से कूलर की हवा खाते हुए मैं लंगर प्रसाद खाने लगा। अब संगत जी जब लंगर हो गया तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ आया, दर्शन भी हो गया, मैंने लंगर भी कर लिया, अब मुझे जाना चाहिए। और जैसे मैं बाहर निकला संगत जी मुझे वही अंकल दिखाई दिए जिन्होंने मुझे डुगरी आने के लिए कहा था। और संगत जी मैंने उनको आवाज लगाई कि अंकल आप तो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हो। बस अंकल ने मुझे देखा और इशारे से मुझे कहा कि जाओ जाओ तुम्हारी ड्यूटी हो गई। और संगत जी मेरी ड्यूटी क्या थी? मेरी ड्यूटी थी उन पुलिस वालों को गुरुजी का सत्संग सुनाना जिनको गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और मेरी कोई ड्यूटी नहीं थी संगत जी, बस मुझे गुरुजी महाराज के बारे में उन्हें बताना था, यही मेरी ड्यूटी थी। और ऐसे बताना है कि उन्हें सब कुछ क्लियर हो जाए। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा भी कि कहाँ है गुरुजी का आश्रम, कैसे जाया जाता है, क्या है, और मैंने उनको सब कुछ समझाया। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे ये ड्यूटी दी थी कि जाओ नई संगत को जोड़ो, उनके साथ सत्संग करो। और संगत जी जब मैंने ये सारा सत्संग किया पुलिस वालों के साथ तो बड़े हैरान हुए कि अच्छा ऐसा होता है। और आज भी संगत जी जब मैं किसी को बताता हूँ कि मैं गुरुजी महाराज से मिला हुआ हूँ, मैंने उनके दर्शन किए हैं, तो लोगों को बड़ी हैरानी होती है। लोग कहते हैं कि अच्छा आप गुरुजी से मिले हैं, कैसे दिखते थे, क्या करते थे, क्या बोलते थे। संगत जी अब मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी मेरा एक दोस्त है जो उस समय काफी फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा था, उसको पैसों की बड़ी मारामारी थी और मैं उसे पकड़ पकड़ के बोलता था कि चल तू गुरुजी महाराज के पास चल, उनका आशीर्वाद ले ले, उनके दर्शन कर ले। और वो हमेशा मुझे डिनाई करता था कि नहीं नहीं हम तो हनुमान भक्त हैं, हम तो हनुमान जी को मानते, हम कहीं और नहीं जाते। और संगत जी उन दिनों जो लंगर होता था वो नीचे हॉल में भी हुआ करता था और मैं अक्सर सीढ़ियों पर बैठकर ही लंगर लेता था। मैं लंगर ले रहा था और मैं क्या दिखता हूँ कि मेरा वो दोस्त वही हॉल में बैठ करके 4 लोगों के साथ लंगर ले रहा है और वो जिनके साथ बैठा था उनको भी मैं जानता था। और संगत जी जब लंगर हो गया तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि और बताओ कैसा लगा। तो कहने लगा कि कैसा क्या लगा, ये जो सामने मेरे पास बैठा था इससे मुझे पैसे लेने थे और ये कितने महीनों से मेरा फोन नहीं उठा रहा था। तो मैंने बोला कि क्या बात कर रहे हो? बोले कि हाँ। और संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई संगत जी कि वो जो व्यक्ति उसके पैसे नहीं दे रहा था, इतने महीनों से फोन नहीं उठा रहा था, 3 महीने के अंदर अंदर संगत जी उसके सारे पैसे उसने दे दिए। ऐसी है गुरुजी महाराज की कृपा, ऐसा है उनका प्यार। संगत जी जब भी हम डुगरी जाते हैं तो वहां से आते वक्त हम लुधियाना भी जाते हैं और संगत जी लुधियाना में मेरे कजिन्स है, मेरी पूरी फैमिली है। और संगत जी पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ, मेरा मन कर रहा था कि मैं गुरुजी के स्वरूप बांटूं। और संगत जी जो गुरुजी के छोटे स्वरूप होते हैं लेमिनेटेड, वो अपने साथ में लेकर के गया। और संगत जी मैंने अपने नेफ्यू को गुरुजी का एक स्वरूप दे दिया, पिंक स्वरूप वाला, और मैंने कहा कि तू ये रख ले। तो वो मुझे कहने लगा कि मैं तो शिव भक्त हूँ। तो मेरा नेफ्यू अपनी वाइफ से कहता है कि चल चाचे ने दिया है तो अपने मंदिर में गुरुजी का स्वरूप रख दे। अब संगत जी गुरुजी का स्वरूप मंदिर में रख दिया, बात खत्म हो गई, हम वहाँ से निकल गए। और जब हम अगली बार वहाँ पर पहुंचे तो संगत जी वहाँ से मुझे डुगरी जाना था। तो मेरा वही नेफ्यू मुझे अपने आप बोलता है कि मैं भी चलूँ आपके साथ डुगरी। तो मैंने उससे कहा कि तू चल, मैं तो तुझसे कब से कह रहा था कि मेरे साथ चला कर डुगरी चल। और संगत जी हम 2-3 कारों में पूरी फैमिली डुगरी गई। और जब डुगरी के बाहर पहुंचे तो मेरा जो नेफ्यू है संगत जी वो लिटरली कांप रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुझे क्या हुआ है? तो मेरा नेफ्यू मुझे कांपते कांपते जवाब देता है कि चाचे मेरा यही का बुलावा
था। तो मैंने कहा कि क्या बात कर रहा है? तो वो मुझे कहने लगा कि चाचे मुझे यही आना था, मुझे और कहीं नहीं जाना था, यही मेरी जगह है। और संगत जी आज वो गुरुजी का बहुत बहुत बड़ा भक्त है। और उसका संगत जी मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ जो उसने मुझे सुनाया। तो संगत जी उसने मुझे बताया कि एक दिन जब वो मंदिर गया और जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पे कदम रखा, वहाँ एक भजन चल रहा था, तू डरदा कानो है। उससे 15 मिनट पहले संगत जी उसको ऑफिस से फोन आया था कि सीबीआई वालों ने, और उस समय फेरा होता था, तो सीबीआई वालों ने और फेरा वालों ने नोटिस भेजा है और वो रेड डालने वाले हैं। तो मेरा नेफ्यू गुरुजी से कहता है कि गुरुजी आपने भजन में तो मुझे कह दिया है, अब आपको ही मेरी रक्षा करनी है, अब आपको ही देखना है। और कहने लगा कि इतनी गंभीर समस्या थी और मुझे लग रहा था कि डिपार्टमेंट वाले मुझे 3-4 साल रगड़ेंगे, लेकिन गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि सारा मामला समेट गया। और उसके बाद संगत जी उसके साथ एक और चीज हुई। संगत जी उसने 6-7 बैंक से फाइनेंस करवा रखा था और सभी बैंक ने उसे फोन करके बोला कि आपने ये किया है, आपने ये लिया है, आपने वो लिया है। अब संगत जी उन 6-7 बैंक ने मिलकर एक ही मीटिंग में उसे बोला कि आप चंडीगढ़ आ जाओ, आपकी पेशी है। तो इसने अपनी वाइफ से कहा कि देख तू मुझे अच्छे से खाना खिला करके भेजना, क्योंकि वहाँ पर बहुत टाइम लगने वाला है, सीनियर ऑफिसर्स आएंगे और उनके सामने मैं खाना मांग नहीं पाऊंगा। और संगत जी जैसे ये हॉल में गया जहाँ पर सारे सीनियर्स बैठे हुए थे, ये मन में बोला कि गुरुजी मुझे कुछ भी नहीं पता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जो संभालना है अब आपको संभालना है। और संगत जी ये मेरा नेफ्यू और इसका एक अकाउंटेंट वो सामने जाकर के बैठ गया। तो वो ऑफिसर्स कहने लगे कि क्यों ना हम आपको डिफॉल्टर घोषित कर दें। तो मेरा नेफ्यू कहने लगा कि साहब आप मुझे 10 मिनट दे दो, अगर मैं आपको सेटिस्फाई कर सका तो ठीक है, वरना आप मुझे डिफॉल्टर घोषित कर देना। और संगत जी मेरा नेफ्यू मुझे बताता कि उस 10-15 मिनट में मेरे मुंह पर क्या क्या शब्द आए, मेरी जुबान से क्या क्या निकला, मैं क्या क्या एक्सप्लेन करता रहा। और संगत जी वो जो 6-7 ऑफिसर्स थे वो कुर्सी से उठे और हॉल से बाहर निकल गए। अब संगत जी उसे लगने लगा कि पता नहीं ये लोग मिल करके मेरे लिए क्या क्या प्लानिंग बनाएंगे, मेरे खिलाफ क्या क्या बोलेंगे। और संगत जी जब वो 6-7 ऑफिसर वापस आए हॉल में तो वो कहने लगे कि साहब हमें पता है आपकी कोई गलती नहीं है, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और संगत जी वो कहता है कि मैंने तो गुरुजी से सिर्फ यही कहा था कि गुरुजी आप ही को संभालना है, और गुरुजी ने वाकई में ऐसा संभाला कि संगत जी आज भी उसके सारे काम बढ़िया चल रहे हैं। ये सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। संगत जी मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ और बीच में संगत जी मुझे नींद आना बिल्कुल बंद हो गई थी। और नींद आनी संगत जी इसलिए बंद हो गई कि मुझे सांस नहीं लिया जा रहा था। और संगत जी मैं बैठ कर सोने की कोशिश किया करता था। अब संगत जी जब घर वालों ने मेरा ऐसा हाल देखा तो मुझे मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और संगत जी उस हॉस्पिटल में आईसीयू में मैं इतनी तकलीफ में था कि आप सोच भी नहीं सकते। अब संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बॉडी की एक एक पार्ट पर बहुत सारी ट्यूब्स लगी हुई थी, मुंह में लगी थी, हाथ पे नसों में लगी थी, मेरी पूरी बॉडी को छलनी कर दिया था। और संगत जी उस हॉस्पिटल के मैक्सिमम सारे डॉक्टर्स मेरे दोस्त, और संगत जी वो सारे के सारे मेरे पर्सनल फ्रेंड्स थे। उन्होंने कहा हाँ ठीक है एडमिट होना पड़ेगा। अब संगत जी संडे का दिन था, घर वाले सारे घर आ गए थे और मैं हॉस्पिटल में था। और संगत जी हॉस्पिटल का जो सीनियर मोस्ट डॉक्टर था उसने मेरी वाइफ को फोन किया और कहा कि आप मुझसे हॉस्पिटल में आके मिलो। अब संगत जी संडे के दिन हॉस्पिटल से अगर कोई ऐसा फोन आ जाए तो कोई क्या सोचेगा, यही सोचेगा कि कोई बहुत बड़ी बात हो गई है, कि कोई बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ गई है। अब संगत जी मेरा बेटा मेरी वाइफ भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचे। और संगत जी मैं इनको पहले ही बोल रहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे यहाँ से निकालो। और संगत जी जब घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर ने उनसे कहा कि नाउ ही इज आउट ऑफ आवर कंट्रोल, हमें जो कुछ करना था हमने कर दिया है, अब इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरे बेटे ने पूछा कि क्या हम इनको घर ले जा सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ बिल्कुल ले जा सकते हो। तो बेटे ने कहा कि चलो अभी तो घर ले जाते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। और उस हॉस्पिटल में संगत जी में 6 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर पूरा पी गया था, यानी कि 6 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर मेरे ऊपर लग चुका था और ये बहुत बड़ी बात थी संगत जी। और फिर संगत जी अगले दिन मेरे बेटे ने मेरा हॉस्पिटल चेंज करवाया कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, हम बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अब संगत जी मुझे बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट कर दिया गया। मैं व्हील चेयर पर था और मुझे कुछ भी होश नहीं था। अब संगत जी वहाँ डॉक्टर ने मेरा पूरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद कहा कि भाई इनको तो CRTD डिवाइस लगेगा। संगत जी CRTD डिवाइस आप जानते होंगे जो हार्ट में चेस्ट में इम्प्लांट किया जाता है हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए, ताकि संगत जी जो सडन कार्डियक डेथ होती है उसकी रिस्क को हम रिड्यूस कर सकें। तो मेरे बेटे ने कहा कि क्या CRTD डिवाइस लगना जरूरी है? तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ वो तो लगेगा। तो बेटे ने पूछा कि इस हालत में लगेगा? तो डॉक्टर्स कहने लगे कि हाँ ये डिवाइस लगना बहुत जरूरी है। अब संगत जी पैसों की भी समस्या थी और मेरा बेटा बहुत इधर से उधर दौड़ लगा रहा था और संगत जी मेरी हालत इतनी खराब थी कि मुझे कुछ भी होश नहीं था। और डॉक्टर्स ने कहा कि जब आपके पूरे पैसे जमा हो जाएंगे तभी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अब संगत जी प्रोसीजर स्टार्ट हो गया और डॉक्टर ने कहा कि हम इस प्रोसीजर
प्रोसीजर को 2 पार्ट में करेंगे। डॉक्टर ने कहा कि 1.5-2 घंटे का एक पार्ट हम करेंगे और उसके दूसरे तीसरे दिन हम दूसरा बचा हुआ पार्ट करेंगे। अब संगत जी डॉक्टर ने मेरी सर्जरी करी और मुझे एनेस्थेसिया नहीं दिया। तो डॉक्टर ने कहा कि अगर हम इनको जनरल एनेस्थेसिया देंगे तो हमें डर है कि हम इन्हें वापस नहीं ला पाएंगे। और संगत जी जब मेरी सर्जरी हुई तो मैं पूरे होश में था, मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा था कि डॉक्टर्स क्या बातें कर रहे हैं। और संगत जी मेरे चेहरे पर डॉक्टर ने नैपकिन डाला हुआ था ताकि मुझे कुछ दिखाई न दे। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर मुझे सब देखने दो, मैंने बहुत मुर्गे उर्गे कटते हुए देखे हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि आपने अपना खून नहीं देखा होगा और औरों के खून से कुछ भी रिलेवेंस नहीं है। और संगत जी 1.5 घंटे के बाद डॉक्टर बाहर आया और मेरी वाइफ से कहने लगा कि ही इज होल्डिंग वेरी गुड और मैं इनकी दूसरी सर्जरी भी आज ही कर रहा हूँ। और संगत जी 3.5 घंटे की मेरी हार्ट सर्जरी की, मुझे पूरा लेटा के रखा। और संगत जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर मेरे पूरे परिवार वाले जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी कर रहे थे। और संगत जी जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि कोई भी इनसे अभी बात नहीं करेगा, ये भी अपने होश में नहीं है। एंड संगत जी कैन यू इमेजिन, मैं हॉस्पिटल से 14-15 दिन के बाद नहा धो के बाहर निकला। और संगत जी ये सर्जरी 2021 में हुई थी। और संगत जी आज गुरुजी महाराज की कृपा से मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और संगत जी मेरा ऑपरेशन जिन्होंने किया था वो भी पंजाब से थे। तो संगत जी एक विश्वास सा बन जाता है। और संगत जी वो भी गुरुजी के शहर से थे, तो मेरे मन में विश्वास था कि कोई भी खराबी नहीं होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा रही संगत जी कि सब काम बड़ा स्मूथली हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग सत्संग सुनाता हूँ। संगत जी मेरे कजन ब्रदर की बेटी है, मेरी नीस है, वो रहती है सैन फ्रांसिस्को में। अब संगत जी उसको पेनक्रियाटिस है। और संगत जी पेनक्रियाटिस में होता ये है कि जो आपका पेनक्रियास होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है और खाना बिल्कुल भी नहीं पचता है। अब संगत जी वो काफी सीरियस हो गई और जब वो इंडिया आई तो संगत जी उसने यहाँ आकर के गुलाब जामुन खा लिए और शाम तक तो संगत जी वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। और संगत जी वो गुरुजी की बड़ी भक्त है, तो वो मुझे कहती है कि चाचा आप मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर ले चलोगे? मैंने कहा कि जरूर बेटा। अब संगत जी मेरी जो भाभी यानी कि मेरी नीस की मम्मी वो मुझे कहने लगी कि अगर लड़की को कुछ हो गया तो फिर तुम देख लेना। तो मैंने कहा कि आप चिंता मत करो, सब ठीक रहेगा। और हॉस्पिटल से एक दिन पहले उसकी छुट्टी हुई थी और उससे मैं बड़े मंदिर ले आया। और संगत जी बड़े मंदिर में जो बाहर वाला लॉन है वहाँ पहले लंगर होता था। तो संगत जी हम लोग बाहर बैठ गए, भजन कीर्तन चल रहा था। और संगत जी जब लंगर लगा तो हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे और मैंने कहा कि तू तो लंगर नहीं खा सकती। तो मेरी नीस कहने लगी कि हाँ चाचू मैं लंगर तो नहीं खा सकती। और संगत जी हम लोग दोनों चुपचाप उठने लगे। और संगत जी अंदर से एक सेवादार अंकल आए और हमें कहने लगे कि तुम लोग यहाँ तक आए हो और लंगर किए बगैर जाओगे? तो मैंने उनसे कहा कि इसमें पेनक्राइटिस है। तो वो मुझे कहने लगे कि नहीं नहीं, यहाँ जो भी आता है वो लंगर करके ही जाता है। और संगत जी मैंने अपनी नीस की तरफ देखा और पूछा कि बेटा तू लंगर कर लेगी? तो मेरी नीस कहने लगी कि चाचू अगर कह रहे हैं तो लंगर कर लेते हैं। और संगत जी हम लोग वहाँ बैठे, हमने पूरा लंगर किया। और संगत जी लंगर प्रसाद में 4 रोटियां थी, 2 उसने खाई 2 मैंने खाई। और संगत जी लंगर खत्म होने के बाद मुझे लगा कि आज 100% रात में ये हॉस्पिटल जाएगी और मुझे मेरी भाभी से पड़ेंगे जूते और कहेगी कि मैंने तुझे कहा था कि ये ऐसी बीमार है तो उसको मत लेकर जा, और लेकर गया तो तूने लंगर भी करवा दिया। अब संगत जी रात को मुझे लगा कि अब तो इसने लंगर खा लिया है और अब ये ज्यादा बीमार हो जाएगी और शायद अब मेरे पास फोन आए। लेकिन संगत जी रात भर मेरे पास फोन नहीं आया। अगले दिन संगत जी मैंने खुद फोन लगाया और पूछा कि भाभी उसकी तबीयत ठीक है? तो मेरी भाभी कहने लगी कि हाँ वो तो बिल्कुल बढ़िया है, आराम से सोई और अभी तक सो रही है। मैंने कहा अभी तक सो रही है? तो मैंने उनसे कहा कि उसने तो लंगर किया था। तो भाभी कहने लगी कि वो तो आराम से सो रही है और उसने यहाँ पर तो गुलाब जामुन खाए थे, वो भी 2 ही खाए थे, तो उसे हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। मैंने कहा कि भाभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इसने पूरा लंगर खाया है, 2 रोटी खाई है, सब्जी चावल दाल चटनी सब खाया है और इसे कुछ भी नहीं हुआ है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे वो आज भी सैन फ्रांसिस्को में है और बिल्कुल ठीक है। और संगत जी उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि चाचा मुझे गुरुजी की बुक चाहिए, लाइफ ऑफ डिविनिटी। तो संगत जी मैंने गौरव जी से रिक्वेस्ट करके वो बुक प्लेस करवाई और उसे पहुंचाई। और संगत जी जब उसे बुक मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत खुश हुई। और तो और संगत जी जब वो पहले आई थी तो बिल्कुल एक हड्डी थी, उस पर कोई मांस था ही नहीं। लेकिन जब वो अभी बीच में रिसेंटली आई थी इंडिया तो बहुत अच्छी हेल्थ हो गई। मैंने कहा कि तू तो मोटी हो गई। तो कहने लगी कि चाचा मुझे भी नहीं पता, अब तो मुझे बहुत भूख लगती है, मैं तो बहुत खाती हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि तूने क्या करा? तो कहने लगी कि कुछ भी नहीं, जो प्रोसीजर होता है पेनक्रियाटिस में, पेनक्रियास में जो कैनाल है वो जो ब्लॉक्ड हो जाती थी उसे खोलते थे और उसमें स्टंट डाल देते थे और ये सारा प्रोसीजर होता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और मैंने कहा कि गुरुजी अब आप ही संभालो, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गई हूँ। तो कहती कि चाचू उसके बाद कुछ भी नहीं, आई एम परफेक्टली ओके, मुझे प्रोसीजर करना ही नहीं पड़ा और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
मुझे बहुत अच्छे से भूख लगती है और मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ। और संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, ये उनके लंगर का आशीर्वाद है कि वो बच्ची आज पूरी तरीके से स्वस्थ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि गुरुजी से मांगो नहीं, सिर्फ मानो। और संगत जी, इस मामले में मेरा थॉट दूसरा है। मैं तो अपनी सांसें तक गुरुजी से मांगता हूँ। मेरा मानना यह है संगत जी कि आप अपने गुरुजी से जी भर के मांगो। ये तो गुरुजी डिसाइड करेंगे कि आप उसको डिजर्व करते हैं या नहीं, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तुम तो अपना काम करते रहो, इबादत करते रहो, शुक्राना करते रहो, मांगते रहो। जो भी करना है उसे बड़े खुले दिल से करते रहो। और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि नहीं मैं नहीं मांग रहा, जो देंगे गुरुजी देंगे। क्यों नहीं मांगोगे? गुरुजी भगवान है, हमारे परमपिता परमेश्वर है। और अगर हम अपने भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? और संगत जी, मैं तो इस बात पे बहुत बहुत यकीन रखता हूँ कि हमें पूरे खुले दिल से गुरुजी से मांगना चाहिए। देना न देना गुरुजी के हाथ में है। संगत जी, आपके साथ मैं एक छोटा सा सत्संग और शेयर करता हूँ कि जब मैं जलंधर मंदिर जाता हूँ, आप संगत जी, मेरी एक फ्रेंड मेरे साथ थी, उसका कुछ काम था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें चलना है? तो उसने कहा कि हाँ चलना है। तो मैंने कहा चल पड़ो। और संगत जी, उसकी बेटी की शादी बहुत लंबे समय से प्रोलॉन्ग होती जा रही थी। और संगत जी, उसकी बेटी का अफेयर भी था और शादी भी फिक्स नहीं हो पा रही थी। और संगत जी, एक दिन जब वो मेरे साथ जलंधर गई तो उसके अगले दिन उस लड़के ने उसकी बेटी को प्रपोज कर दिया और उसने शादी का प्रपोजल लड़की के सामने रख दिया। और संगत जी, मेरी फ्रेंड का फिर मेरे पास फोन आता है और वो कहती है कि राजन, परसों ही हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे और आज ही इस लड़के का फोन भी आ गया। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, अब क्या करना है? तो कहने लगे कि बस अब तो शादी की तैयारी करनी है। और संगत जी, उन्होंने एक चीज और डिसाइड करी। उन्होंने डिसाइड करा कि शादी में हम गुरुजी का एक भजन चलाएंगे और उसके बाद ही सारी प्रोसीजर करेंगे। कैन यू इमेजिन संगत जी, कैन यू बिलीव इट कि जब शादी हो गई और हम लोग शुक्राना करने के लिए जलंधर मंदिर गए गुरुजी के, तो सेम भजन गुरुजी के मंदिर में चल रहा था। और संगत जी, मेरी फ्रेंड की आंखों में आंसू आ गए। वो बहुत बहुत खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर दिया, मेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया। और वो कहने लगी कि ये तो गुरुजी की बहुत बड़ी एक्सेप्टेंस है और मुझे पूरा यकीन है कि इनकी शादी बहुत अच्छी रहेगी, इनकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और मैंने उनसे कहा कि ये तो गुरुजी की आपको यस मिल गई है, उनकी अफर्मेशन मिल गई है कि आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरा एक पोता है और हम तो यही मानते हैं संगत जी कि वो गुरुजी महाराज की ही देन है। और संगत जी, हमारा पूरा परिवार गुरुजी महाराज के बहुत बहुत आभारी है, बहुत शुक्रगुजार है। और एक और चीज है संगत जी कि ऐसा नहीं है कि दिक्कतें नहीं आती हैं, दिक्कतें आती है संगत जी, लेकिन गुरुजी महाराज उसका सोल्यूशन भी उसके साथ दे देते हैं। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उनकी असीम कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर बनी हुई है। और यही अरदास करता हूँ कि उनकी कृपा ऐसे पूरे परिवार पर, संगत परिवार पर बनी रहे। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देता हूँ और बहुत जल्दी अपने अगले शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।